महाराष्ट्र में एक सीट जीतने के बाद और 15 सीटें हारने के बाद पहली बार महाराष्ट्र की सियासी गलियारों के दौरे में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी साहब के महाराष्ट्र में पहुंचते ही औरंगाबाद और पूरे महाराष्ट्र की जनता ने किया सीएम से भी बढ़कर स्वागत। खैर मकदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी हार का सामना करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब आज महाराष्ट्र के दौरे में पहुंचे और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी भाषण में कहा कि हम चुनाव हारे या फिर जीते, हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं और हमेशा रहेंगे। हमारी पार्टी पहले 2 सीटों में जीती भी थी, लेकिन जनता ने हमें एक ही सीट पर कामयाब किया और बाकी सीटों में हमारी पार्टी की हार हो गई। फिर भी हम आज जनता के बीच हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारी पार्टी जीते या हारे, हमेशा जन जन के लोगों की आवाज़ों को उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। हमें सिर्फ जीतना मकसद नहीं है, बल्कि जनता के दुख दर्द को बांटना मकसद है। जनता के हर एक दुखों को बंटवारा कर उनके कहने की आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करना हमारा अहम मकसद है। और कहने की इसी वजह से हम भारत के कोने कोने में जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र की जनता हमें समझ नहीं पाई, फिर भी आज कहने की महाराष्ट्र की जनता के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और कोई भी परेशानी होगी, हम कहने की हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। चाहे सरकार को हिलाने की ज़रूरत हो या फिर सरकार के आंख से आंख डालकर बात करने की ज़रूरत हो, हर एक कामों में हम सबसे आगे रहेंगे। हर हाल में जनता को कहने की सहूलियत प्रदान करेंगे। जनता के हर एक मुद्दों को, संसद हो, विधानसभा हो या फिर किसी भी जगह पर क्यों ना हो, हर एक जगहों में उठाने का काम करेंगे। चाहे हमारी जीत हो या फिर हार हो, हम जीत में भी जनता के साथ हैं तो हार में भी जनता के साथ ही रहेंगे। ये बातें कहीं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र के दौरे में आज पहली बार आते ही अपनी जुबानी बड़ी बात कही है, जिन बातों को सुनकर जनता की आंखों से कहने की आंसू बहने लगे हैं और जनता अब कहने की अफसोस कर रही है कि हम एक कहने की बेहतरीन रहनुमा को खो दिए। कहने की अगर महाराष्ट्र में बड़े से बड़े नेता को जिता दिए हैं, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे प्रत्याशी चुनाव हारने के बाद भी आज हमारे बीच डट कर खड़े हैं और हमारा साथ दे रहे हैं और सरकार के आंखों से आंखें डालकर बातें कर रहे हैं। इस बात का मलाल कहने की आज जनता के आंखों में दिखता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कहने की आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अगर जनता हमारा साथ देगी तो कहने की आने वाले दिनों में आस्तीन के इन सांपों को, जो कहने की हमारे वोटों को काट कर हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया, ऐसे लोगों को कहने की मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की इन बातों को लेकर आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय जरूर बताएं।